हमारा घर हमारा विद्यालय, हमारा घर हमारा विद्यालय कि हम प्रोजेक्ट कार्य 14 को करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य 14 करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम प्रोजेक्ट कार्य 14 को शुरू करते हैं। जो प्रोजेक्ट कार्य 14 है, यह हमारे घर में जो वस्तुएं समतल पृष्ठ वाली वस्तुएं हैं उनसे रिलेटेड है, तो इसको हम पढ़ते हैं। आपके घर में समतल पृष्ठ वाली बहुत सी वस्तुएं उपलब्ध हैं। उनके नाम लिखकर उनकी लंबाई चौड़ाई मापकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और सारणी में लिखिए। कम से कम 5 वस्तुएं। इसमें हमें क्या करना है, जो हमारे घर में समतल पृष्ठ वाली वस्तुएं होती हैं उनके हमें नाम लिखना है और उनकी लंबाई चौड़ाई को मापना है और उनका क्षेत्रफल निकालना है। फिर हमें इस सारणी को पूरा भरना है। जैसे सारणी में सबसे पहले लिखा है वस्तु का नाम, पहले वाले बॉक्स में हमें वस्तु के नाम भरने हैं। फिर उसकी लंबाई, उसके आगे लिखना है चौड़ाई, फिर क्षेत्रफल निकालेंगे उसका सेंटीमीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में। अब हम पहली वस्तु दी है मेज, यानी हमें मेज की लंबाई चौड़ाई और उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम हमारे घर में जो मेज है उसकी लंबाई निकालेंगे। आप अपने अनुसार भी निकाल सकते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर। मेज की लंबाई कितनी है? 80 सेंटीमीटर। लगभग इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा? तो इसका क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसमें हो जाएगा 8×48 यानी 480 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी सूत्र में आपको मान रखना है। फिर अगली वस्तु देखते हैं। अगली वस्तु क्या है? पुस्तक। पुस्तक की हमें लंबाई चौड़ाई नापनी है, फिर उसका क्षेत्रफल निकालना है। आप अपनी पुस्तक की लंबाई निकालिए। जैसे हमने अपनी पुस्तक की लंबाई निकाली 25 सेंटीमीटर, फिर उसकी चौड़ाई निकाली 19 सेंटीमीटर। फिर हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपको भी निकालना है। यह इसका क्षेत्रफल उसी सूत्र के आधार पर निकालना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई। फिर हम अगली वस्तु देखेंगे। अगली वस्तु है मोबाइल। मोबाइल, इसकी लंबाई कितनी है? 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। फिर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम अगली वस्तु देखेंगे। अगली वस्तु है माचिस की डिब्बी। अगली वस्तु क्या है? माचिस की डिब्बी। इसकी हम लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, तो इसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। माचिस की डिब्बी का क्षेत्रफल कितना है? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम 5वें नंबर पर कौन सी वस्तु दी है? दरवाज़ा। दरवाज़ा का लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। दरवाज़ा, इसकी लंबाई कितनी है? 150 सेंटीमीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा? 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम 6वीं वस्तु अब आपको मानना है। जैसे हमने 6वीं वस्तु मानी खिड़की, तो खिड़की की हम लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। खिड़की की लंबाई कितनी है? 55 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। खिड़की का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1155 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 7वीं वस्तु को मानेंगे। 7वीं वस्तु हमने क्या मानी? कीबोर्ड। कीबोर्ड, अब इसकी हम लंबाई चौड़ाई निकालेंगे, तो कीबोर्ड की लंबाई कितनी है? 90 सेंटीमीटर। इसकी
चौड़ाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 1800 सेंटीमीटर, यानी 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमें अगली वस्तु को मानना है। अगली वस्तु हम पलंग मानेंगे। फिर हम इसकी लंबाई चौड़ाई निकालेंगे तो पलंग की लंबाई कितनी है 156 सेंटीमीटर और चौड़ाई 65 सेंटीमीटर। फिर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, इसका क्षेत्रफल निकलेगा 10,140 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम अगली वस्तु को मानेंगे। 9वें नंबर पर हम मानते हैं अलमारी। अलमारी की हम लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। अलमारी की लंबाई कितनी है 140 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 100 सेंटीमीटर। फिर हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम अगली वस्तु को मानेंगे। अगली वस्तु है टीवी। अगली वस्तु को हम क्या मानेंगे टीवी। टीवी है जो इसकी लंबाई चौड़ाई निकालेंगे। इसकी लंबाई हम मानते हैं 90 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर। फिर हमें इनका क्षेत्रफल निकालना है। इनका क्षेत्रफल कितना होगा 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से आप भी अपने मन अनुसार वस्तुओं को माने और उनकी लंबाई चौड़ाई निकाल कर उनका क्षेत्रफल निकाल के इस सारणी को भरना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी जो हमने अभी यह सारणी बनाई है इसी के आधार पर आगे के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर देने हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, इसमें दिया है किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। इस प्रश्न के उत्तर में हमें यह बताना है कि जो हमने अभी सारणी बनाई है इसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल किस वस्तु का है। आप अपनी सारणी में देखें और बताएं कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किस वस्तु का है। इसे हम हल करते हैं। अलमारी का क्षेत्रफल सबसे कम है, सबसे अधिक है। यहाँ पर हमें अधिक बताना है तो हमने जो सारणी बनाई थी इसमें अलमारी का क्षेत्रफल है जो सबसे अधिक है। कैसे, अलमारी की लंबाई कितनी थी 140 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी थी 100 सेंटीमीटर। तो हम क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, यानी 140 गुणित 100 बराबर 14,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा अलमारी का क्षेत्रफल। फिर हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है दी गई वस्तुओं में सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम व क्षेत्रफल लिखें। इस प्रश्न में हमें कम क्षेत्रफल वाली वस्तु का नाम और क्षेत्रफल लिखना है। तो हमें अपनी सारणी में देखना है और सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तु के नाम और क्षेत्रफल लिखना है। हम अपनी सारणी में देखेंगे और इसमें लिखेंगे। इसका हम उत्तर करते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाली माचिस की डिब्बी का है। माचिस की डिब्बी है जो इसका सबसे कम क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं तो भाई क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई कितनी थी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर। इनका गुणा करेंगे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हम प्रश्न क्रमांक 3 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि दरवाजे का क्षेत्रफल है जो पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा है। तो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे दरवाजे का क्षेत्रफल। दरवाजे का क्षेत्रफल कितना है 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर लिखेंगे पुस्तक का क्षेत्रफल। पुस्तक का क्षेत्रफल कितना है 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इनको घटाएंगे। दरवाजे का क्षेत्रफल पुस्तक के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो हम दरवाजे के क्षेत्रफल में से पुस्तक के क्षेत्रफल को घटाएंगे। दरवाजे का क्षेत्रफल कितना था 9,000 सेंटीमीटर स्क्वायर और पुस्तक का क्षेत्रफल था 475 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको अब हम घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा
8525 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका उत्तर यह हो जाएगा 8525 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। इस प्रश्न में यह बताना है कि जो हमने अभी सारणी भरी है उसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे कम क्षेत्रफल में कितना अंतर है। तो हम अपनी सारणी में देखेंगे कि सबसे अधिक क्षेत्रफल कितना है और सबसे कम क्षेत्रफल कितना है। जैसे हम अपनी सारणी में सबसे अधिक क्षेत्रफल कितना था, 14,000 अलवारी का। फिर सबसे कम क्षेत्रफल किसका था, 18 माचिस का। अब हमें इनका अंतर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इनको घटा देंगे और घटाने पर जो संख्या मिलेगी वह हमारा उत्तर होगा। जैसे हमने घटाया तो हमें संख्या मिली 13,982, यह इसका उत्तर है। अब हम प्रश्न क्रमांक 5 करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, सारणी से क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखिए। इसमें हमें क्या करना है, जो सारणी में हमें क्षेत्रफल प्राप्त हुए हैं उनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम माने जो सबसे पहले हल्की वाली लिखीगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे और बड़ी और उससे बड़ी, ऐसे बढ़ते क्रम में लिखते जाएंगे। तो हम इसका उत्तर लिखते हैं। हमने जो सारणी बनाई थी उसमें सबसे कम क्षेत्रफल किसका था, 18, फिर 105, फिर 475, उसके आगे लिखेंगे 480, फिर 1155, फिर लिखेंगे 1800, फिर लिखेंगे 3600, फिर है 9000, फिर है 10,140 और फिर है 14,000 है जो सबसे अधिक क्षेत्रफल है। ऐसे ही आपको भी अपनी सारणी में देखकर उन्हें आरोही क्रम में, क्षेत्रफल को आरोही क्रम में लिखना है। ऐसे हमें प्रोजेक्ट कार्य 14 को करना है। आपने अभी तक जौन प्रोजेक्ट कार्य नहीं किए उनके लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।